Good morning, students. Earlier, I sent you explanation of first half of the poem Patang. Today, I am sending you explanation of second half. आइए कविता पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेड़ भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब कविता का सारांश बताती हूँ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि बच्चे जन्म से ही चोट आदि सहने के आदी होते हैं। उनके शरीर में इतना लचीलापन और सुकोमलता होती है कि किसी भी चीज़ से टकराने पर उन्हें कम ही चोट लगती है। बच्चे कठोर छतों पर इतनी जोर से छलांग लगाते हैं कि छतें भी उन्हें कोमल और नरम प्रतीत होती हैं। उनके शरीर छतों से टकराते हैं तो उनका स्पर्श पाकर छतें और अधिक नरम हो जाती हैं। वे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते प्रतीत होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि छतों पर खेलते हुए बच्चों को अक्सर दीवारों से गिरने का भय होता है। वे बेसुध से अक्सर अपने शरीर को लहराते हुए छतों के किनारे के पास चले जाते हैं। उनके शरीर का जोश और संगीत उनकी रक्षा करता है। जब बच्चे गिरकर भी बच जाते हैं तो वह निडर अर्थात और भी मजबूत हो जाते हैं। तब वे खुले आसमान में तपते सूरज के सामने आ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह किसी भी विपत्ति और कष्ट का सामना करने को तैयार हो जाते हैं। सुनहरे सूरज के सामने आने का आशय है सूरज जैसे तेज प्रकाश से युक्त होकर उत्साह के साथ गली मोहल्ले में खेलकूद का शोर मचाना। पृथ्वी घूमती हुई बच्चों के बेचैन पैरों के पास आती है। इस पंक्ति का आशय यह है कि बच्चों के पैर इतनी गति में होते हैं कि खेलते कूदते हुए जैसे पूरी पृथ्वी पर घूमना चाहते हैं। अर्थात इस कविता में अनेक बिंबों के सहारे बाल मन की इच्छाओं उमंगों को पतंग से जोड़ा है। कविता में अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे साथ साथ में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अंत में आइए पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के साथ। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, our poem is completed. Now prepare poem 1 आत्म परिचय for test on Monday.